गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासूनं वन्देऽहम् अमराचितं। गं गणपते नमः। रुद्रसुताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाली नमो नमः। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के क्लास में। आपका अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। सर ऑक्यूपेशन डेविल का क्या होगा? ऑक्यूपेशन डेविल का क्या होगा? आप बताइए, कोशिश कीजिए एक बारी। एक तांत्रिक आ रहा है मुझे ध्यान में। ओके, और कुछ? ऑकल्ट में। ओकल्ट साइंस हो सकता है, जॉब रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है। ओकल्ट साइंस का तो फील्ड है ही है, और ओकल्ट साइंस अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है। मैंने कहा था ना, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन। हम्म। ठीक है। बाकी तो सब ओकल्ट साइंस की फील्ड है, जितनी भी मैं नाम ले लूँ। डिम्नोलॉजी हो गया, जैसे आपने कहा, तांत्रिक हो गया, ओकल्ट प्रैक्टिशनर हो गया, तो वो सब आ जाएगा उसमें। आपने एक जॉब रिलेटेड टू क्या बोला? जॉब रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट। कैदी कैदी बना रखा है ना दोनों को। हाँ हाँ। ओके। और व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या आएगा? व्हील ऑफ फॉर्चून में ऑक्यूपेशन नहीं आएगा। कोई कोई भी नहीं आएगा, लाइक सीबीआई या फिर प्रिंसिपल या फिर। नहीं, आप अगर मानना चाहते हैं तो लाइब्रेरियन मान सकते हैं उसमें, क्योंकि हम्म। ये सभी एंजल्स हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। पर उसमें ऑक्यूपेशन नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो उसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक और कार्ड ड्रॉ करना है। निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? ऑक्यूपेशन कैसे पता चल जाता है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ऑक्यूपेशन कैसे पता चले? कौन बोल रहा है? थोड़ा बताएंगे, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सुषमा बोल रही हूँ सर। मैं ये बोल रही हूँ, ऑक्यूपेशन के बारे में मेरे को कुछ कैसे पता करें? ऑक्यूपेशन के बारे में आपको जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, सिंपल। ठीक है। चलिए, आज का कार्ड करते हैं। सर आज थोड़ा धीरे डिक्टेट करना, थोड़ा फास्ट जा रहे हो आप। ओके मैम, पूरा थैंक यू। कोशिश करूंगा। चलिए, आज का जो कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है, वो है द टावर का कार्ड है। ठीक है, टावर का कार्ड है। क्या नंबर लिखा है इसके ऊपर, बताइए। क्या नंबर है? अब तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाना चाहिए चीजों में। 16 नंबर है, सुषमा जी सही कह रहे हैं। 16 नंबर है, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर हो गया। 7 नंबर क्या देता है? डिटैचमेंट। ठीक है, 7 नंबर का क्या काम है? लोगों को दूर करना। क्योंकि केतु क्या है? डबल हनुमान जी हो गया। तो
जो हनुमान जी की साधना करते हैं वो भी अकेले रहते हैं, ठीक है, चाहे लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। उसी तरीके से अब ये डबल हनुमान जी हो गए तो डबल केतु हो गया, है ना। तो केतु होने का मतलब डिटैचमेंट, सब चीजों से दूर हो जाना। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो कार्ड है वो उसके एलिमेंट्स कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्लाउड्स हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रे कलर के क्लाउड्स हैं। अभी तक हमने पढ़ा था व्हाइट कलर के क्लाउड्स मतलब कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रे कलर के क्लाउड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे सिंबलाइजेस ट्रांजिशन। ठीक है, किस तरीके की ट्रांजिशन? वो जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, ट्रबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर क्लाउड्स। सबसे ऊपर आपको एक क्राउन दिख रहा होगा। क्राउन का मतलब होती है अथॉरिटी। ठीक है, क्राउन का मतलब होता है एक तरीके की इज्जत। अब यहाँ पर क्राउन नीचे गिर रहा है तो मतलब कि क्या जा रही है? बंदे की अथॉरिटी जा रही है। लॉस ऑफ अथॉरिटी, लॉस ऑफ इज्जत। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दो लोग आपको गिरते हुए दिखेंगे। पीपल आर फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो फॉलिंग डाउन मतलब कि आपकी पोजीशन से डेप्रिसिएशन हो रही है। ठीक है, आप जिस भी चीज से रिलेटेड प्रश्न है उसके अंदर आप अगर 10 लेवल पे थे तो अब लेवल 5 हो गया, 6 हो गया, या 4 हो गया, 3 हो गया, कम हो गया पहले से। ठीक है जी। फायर है। फायर क्या रिप्रेजेंट करती है? एंगर को, एग्रेशन को, पैशन को, ईगो को। ठीक है, क्योंकि फायर क्या है? फायर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑन द अर्थ, है ना। अगर सोने को कुंदन बनाना है तो आग में तपाना पड़ेगा, बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से आग क्या है? आग सब चीजों को शुद्ध कर देती है। आग एक सेक्रेड फायर है जो कि सब बुराइयों को खत्म कर देती है, सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, चाहे उसमें कुछ भी डाल दो। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ये टावर खड़ा है ये एक आइस के माउंटेन के ऊपर है। ठीक है, शैंकी बेस है इसका। तो जो आइस का माउंटेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेरिटरीज। कैसी टेरिटरीज? जो कि ऑब्स्टेकल्स लेकर आ रही हैं, हर्डल्स लेकर आ रही हैं, कठिनाइयां लेकर आ रही हैं इस व्यक्ति के जीवन में। बिजली कड़कना, लाइटनिंग, सबको दिख रही होगी। बिजली कड़कना क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। ऐसा कहते हैं ना कि जब बिजली कड़क रही हो तो जो भी घर का बड़ा हो वो बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, ऐसा ओल्ड सेइंग है। तो बिजली गिरने का मतलब क्या? अगर किसी के ऊपर बिजली गिरी तो होगा क्या? डिस्ट्रक्शन होगा, बर्बादी होगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टावर। टावर रिप्रेजेंट एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो ऐसी बिल्डिंग है जो कि व्यक्तियों के लिए सेफेस्ट प्लेस होती है ना। किसी भी बिल्डिंग में जाकर अगर आप छुप जाओ तो आपको वहां पर सेफ फील होता है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है इस कार्ड में ये एक शैंकी बेस पे बनी है। अगर बिल्डिंग अच्छे 4 पिलर वाली बिल्डिंग होगी तो अच्छे से खड़ी रहेगी, समतल धरती पर बनी होगी तो अच्छे से खड़ी रहेगी। लेकिन जो बिल्डिंगें पहाड़ों पर बनाई जाती हैं तो ड्यू टू लैंडस्केपिंग वो बिल्डिंग भी गिर सकती है ना, चीजें खराब हो सकती हैं। तो ये उसी चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, सिंबल्स मैंने सब करा दिए, समझ में आ गए होंगे। ज्यादातर रिपीट ही है, सिर्फ एक यहाँ पर लाइटनिंग का सिंबल नया आया है, बाकी सब चीजें ऑलरेडी आ चुकी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे, सबसे पहले जॉब और करियर को लेकर। अब ये कार्ड क्या बताता है? येलो ड्रॉप्स भी आग है वो, आग जो आग बरस रही है।
लाइटनिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर बिजली, थंडर स्टॉर्म होना, डिफिकल्टीज। लाइटनिंग क्या है? डिस्ट्रक्टिव फोर्स है बाय डिफॉल्ट। अब अगर ये वाला कार्ड किसी के मनी और फाइनेंसिस के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपकी जो जॉब है या आपका जो बिजनेस है, इट इज एट रिस्क। वाई इट इज एट रिस्क? क्योंकि आपने ये बिजनेस ढकियानुसी चीजों पर खड़ा किया है। आपकी जो जॉब है वो, उसकी जो बेस है, उसकी जो नींव है, वो ही खराब है। क्यों? हो सकता है आपने नकली सर्टिफिकेट बना के जॉब ली हो सकता है आपने जो डिग्री पेश किया हो, जो वर्क एक्सपीरियंस पेश किया हो, वो गलत हो, झूठा हो। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें खराब लोगों को आपने इंडल्ज किया है। ठीक है? तो आपका बिजनेस, आपका जॉब जो है, वो डूबने वाला है, गिरने वाला है, डिजास्टर होने वाला है। ठीक है? हो सकता है कि आप बैंक करप्ट हो जाएं। ये कार्ड बिग लॉसेस को बताता है। ठीक है जी। लव और रिलेशनशिप के लिए भी सेम बात। दिस इज अ बैड ओमेन। क्यों? वाई बैड ओमेन? ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपका जो प्यार का सपना है वो धराशायी होने वाला है। उसके ऊपर बिजली गिरेगी, तूफान गिरेगा, झटका लगेगा एकदम से। कैसा झटका? कि आपका पार्टनर आपको झटका देगा कि भैया मेरी तो शादी होने वाली है, तू जा अपने घर, मैं अपने घर। ठीक है? वो ये कहेगा क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेम था वो ही झूठी, उसकी बुनियाद ही झूठी थी। जिस प्रेम की बुनियाद झूठी हो, वो प्रेम ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। सही है ना? सिमिलरली, हेल्थ, सडन हेल्थ इश्यूज आएंगे लाइफ में। और कोई छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, सीवियर हेल्थ इश्यूज आएंगे। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिस कैरेज हो सकता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है? मतलब कि टोटल डिजास्टर का कार्ड है ये। पूरे टैरो कार्ड में या पूरे राइडर वेट डेक के अंदर केवल ये एक कार्ड है जो कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हर एक कार्ड में कोई ना कोई उम्मीद है फिर भी, नेगेटिव होने के बावजूद। लेकिन इस कार्ड के अंदर कोई भी पॉजिटिव उम्मीद नहीं। ठीक है जी। समझ गए सब? क्लियर हो गया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो? ये डिस्ट्रक्शन का कार्ड है। क्योंकि इससे पहले कार्ड कौन सा था बताइए सभी? लास्ट कार्ड हमने कौन सा किया था, याद है किसी को? डेविल का कार्ड किया था, है ना? तो जब डेविल के चक्कर में आ गए तो जीवन में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। समझ रहे? है ना? किसी नेगेटिव एनर्जी के अगर आप चक्कर में हैं, उसके घेरे में हैं, तो इट विल क्रिएट, नेचुरल सी बात है, क्या लाएगा लाइफ में वो? डिस्ट्रक्शंस लाएगा, एम्पथी लाएगा। क्लियर हो गया? अब हर अंधकार के बाद फिर वापस से सुबह होती है। तो अगला कार्ड आया है 10 स्टार का। 17 नंबर का कार्ड, 7 और 1 8, मीन्स शनि का नंबर, कर्मा का नंबर। कि अब आपने जो बुरे कर्म किए थे उसका नतीजा आप भुगत चुके हो। अब जो अच्छे कर्म बच गए हैं उसकी बारी है, उसको रिवाइव करने की बारी है, रिकाउंसिल करने की बारी है।
ऑक्यूपेशंस, रीना जी आप बताइए क्या ऑक्यूपेशन होंगे टावर के अंदर। थोड़ा सा आप खुद भी थोड़ी सी मेहनत करो क्योंकि मैं सब बता चुका हूँ, है ना। टावर के अंदर कैसे ऑक्यूपेशन होंगे, लोग गिर रहे हैं, फायर ब्रिगेड का काम कर रहा होगा इंसान, ठीक है। आग लगी हुई है ना, आग बुझाने का ऑक्यूपेशन हो सकता है। ऐसे लोग जो फायर स्मिथ हो, ठीक है। ऐसे लोग जो बिल्डिंगों से आदमी लोग गिर रहे हो उनको वो करते हो, बचाते हो। ऐसा काम जो स्क्रैप का काम होता है, अब बिल्डिंग टूट गई, मलबा बन गया, तो मलबे का कोई तो काम करेगा ना, कोई तो उसको लेकर जाएगा, ठीक है। जैसे 12/11 था, अब इतनी बड़ी डिजास्टर हुआ, आपको पता है वो जितना स्क्रैप था वो किसने खरीदा, मालूम है किसी को। वो जितना माल इकट्ठा हुआ था, स्क्रैप हुआ था, इतनी बिल्डिंग गिरी थी, ट्विंस 2 बिल्डिंगें गिरी थी ना अमेरिका में, याद है। 26 दिसंबर को। वो इंडियन जो सबसे बड़ा स्क्रैपिस्ट है, भारत का ही बंदा था। हाँ राइट, 26/11, ठीक है। भारत उनका मलबा उठाकर लेकर आया था। आप देखते होंगे, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली से बाहर चले जाइए, ये दिल्ली में भी है, रोहिणी के अंदर है ना एरोप्लेन का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, देखा है सबने। एरोप्लेन के अंदर रेस्टोरेंट चल रहा है, तो वो जो रेस्टोरेंट है वो एरोप्लेन क्या है, वो स्क्रैप में आया हुआ एरोप्लेन है, उसको एज अ रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा के नाम से फेमस है, ठीक है। तो स्क्रैप का काम हो सकता है, वो आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर कोई चंडीगढ़ गया हो तो चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन भी क्या है, स्क्रैप का पूरा स्क्रैप का गार्डन बना हुआ है, स्क्रैप का मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं लीना जी। तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड, ठीक है, तारों का कार्ड। अभी तक हम पेंटागल की बात कर रहे थे, 5 कॉर्नर स्टार की बात करते हैं। यहाँ पर कितने कॉर्नर हैं स्टार के, 8 कॉर्नर का स्टार है ये, ठीक है। दिख रहा है ना सबको। नंबर भी क्या है, 8 नंबर का कार्ड है, नंबर भी 8, और स्टार भी 8 कॉर्नर है यहाँ पर। स्टार क्या बताता है, मैंने पहले बताया था, स्टार इज यूज्ड फॉर नेविगेशन, गाइडेंस का काम करता है स्टार। यहाँ पर अगर देखा जाए कितने स्टार्स हैं, टोटल 7 स्टार्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं सप्तऋषि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस स्टार का जो नाम है, जो बीच में येलो कलर का स्टार है, इसका नाम है स्टार ऑफ स्टार, ठीक है। अब आपको एक यहाँ पर बर्ड मिलेगी, बर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, टू राइज हाई। पीछे एक बर्ड बैठी है ना, डव बैठी है, डव क्या है, सिंबल ऑफ प्योरिटी है। और वो ये कह रही है कि अब आपका वापस से आपका समय आ गया कि जब आपको थोड़ी ऊंची उड़ान भरनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ दोबारा से प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक लड़की है, वुमेन है, जो नेकिड है,
उस वुमेन का एक पैर पानी में है और एक पैर ग्राउंड में है। ऐसी सिचुएशन हमने कहाँ देखी थी, कोई बताएगा? टेम्परेंस में देखा था। मींस अब आफ्टर द डिस्ट्रक्शन लड़की क्या कर रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। जल और धरती पे बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। जल क्या था, मैंने पहले बताया था, वाटर रिप्रेजेंट्स फेमिन एनर्जी, अर्थ रिप्रेजेंट्स मेल एनर्जी, मतलब कि मेल और फीमेल में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। आप कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि वापस से वो अपना लाइफ जो है रिवाइव कर सके। उस लड़की के हाथ में पिक्चर्स हैं, ठीक है, मटके हैं दो। पिक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टीनेस को। लेकिन वो क्या कर रही है, दोनों से पानी भर रही है, पिक्चर से पानी भर रही है, एक तरफ से तालाब से पानी ले रही है, दूसरी तरफ धरती में पानी डाल रही है, ठीक है। तो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, शी इज ट्राइंग टू इरिगेट द फार्म्स, है ना, मेहनत कर रही है वापस से। वो एक नया जीवन उगाने की प्रयास कर रही है। ऐसा प्रयास कर रही है कि भैया, जो बंजर धरती है देख रहे हो, बिल्कुल घास उगी हुई है, उस घास के अंदर अब कुछ उसको उपजाऊ बनाकर उसका यूज करेगी, तो उसकी लाइफ वापस से खड़ी हो पाएगी, ठीक है। तो वापस से ये जो नेकेड है, जो नग्न अवस्था में पहुंच गई है, टावर हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो जब आदमी की इज्जत उतर जाती है तो आदमी क्या हो जाता है, टावर में क्या हुआ, उसके साथ में इज्जत उतर गई सारी की सारी, क्राउन नीचे गिर गया, ठीक है, झटका लगा बिजली का बहुत तेज। उससे क्या हुआ, जितनी भी उसने बनाई थी आज तक, अपनी इज्जत बनाई थी समाज के अंदर, जो एक रुतबा कायम किया था, वो सब ढह गया। तो जब समाज के अंदर रुतबा ढह जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, नेकिड हो जाता है, नंगा हो जाता है। तो यहाँ पर वो स्थिति दिखाई है, ठीक है, कि अब वो नेकिड हो गया, लेकिन नेकिड होने के बाद भी उसने अपनी विल नहीं छोड़ी, पावर नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, फिर वापस से मेहनत करने लग रहा है। तो 8 नंबर क्या है, 8 नंबर हार्डशिप का कार्ड है, ठीक है, 8 नंबर मेहनत का कार्ड है। तो फिर मेहनत कर रहा है, जिससे कि इस धरती पर फिर दोबारा से वो अपना अस्तित्व बना सके, अपने आप को खड़ा कर सके। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अस्तित्व बना रहा है, तो देखो, अगर देख रहा होगा घास के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे लाल कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, दिख रहा है सबको? तो छोटे छोटे फ्लावर्स को अब और ज्यादा उनकी सेवा करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, तो वो फ्लावर्स कल को बड़े फूल बनेंगे, एक बगीचा तैयार हो जाएगा, जिसको बेचकर वो अपना गुजर बसर कर सकता है। बात समझ में आ गई सबको? देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको चीजें भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रीडिंग करनी कैसे है, चीजों को मिक्स कर कर रीड करना है। कुछ एलिमेंट्स को मिक्स कर रहा हूँ, कुछ नंबर को मिक्स कर रहा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से अभी हम आगे और डिटेल में इसको समझेंगे कि हाउ टू डू रीडिंग। अभी तो आप सिर्फ मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे उसका मतलब पता होगा तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, अगर मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। सही है ना। तो अभी तो हम उसको समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। अब उसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी, फिर हम उसको कैसे एप्लीकेबल करना है उसके बारे में भी आगे आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे, जब हम अपने सारे कार्ड्स कवर कर लेंगे। ठीक है, जो मेजर आर्काना है उसके मैं एक एक एलिमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि माइनर आर्काना में वही सब एलिमेंट्स रिपीट होने वाले हैं, तो माइनर आर्काना में और भी जरा फास्ट चलूंगा, ठीक है। तो इसीलिए अब तो रिपीटिशन मोड में ही चल रहा है सब कुछ, बहुत रेयर कोई एक आधा नया एलिमेंट आ रहा है, बाकी सब रिपीट है। तो थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो। आप लोगों को होमवर्क इसी पर्पज से दिया था कि आप कुछ करें, अगर कुछ करेंगे तभी आपका फायदा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मनी एंड फाइनेंसेस।
तो जब भी ये वाला कार्ड आ रहा है, ये वाला कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अब आपके पास में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, पर आपको उस अपॉर्चुनिटीज को कैश करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, काम बहुत करना पड़ेगा। ठीक है। irrespective of your position, irrespective of your state of mind, you have to work hard so that you can gain all those losses which you have occurred in tower, है ना। वो सब जो लॉसेस अभी पीछे आपने जिए हैं, उससे उबरने का समय आ गया है, उसको वापस से पाने का समय आ गया है। क्योंकि स्टार क्या है, आपको एक दिशा दिखा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि भैया अब अगर मैं इस दिशा में इन्वेस्टमेंट करूंगा, इस दिशा में अगर मैं नया बिजनेस खोलूंगा, इस जगह पर जाकर कुछ करूंगा, तो वापस से मेरा जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। अगर लव और रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आता है तो एक पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। क्या पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है कि भैया जो आपके प्यार में जो प्रॉब्लम्स थी अब वो दूर होने वाली, छटने वाली। क्यों छटने वाले? बिकॉज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू रीयूनाइट, वापस से रीयूनियन का कार्ड है ये। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि भैया मेरे पति के साथ में वापस से पैचअप हो सकता है क्या, या पत्नी के साथ में वापस से पैचअप हो सकता है क्या, तो उसके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ इश्यूज के लिए आप जितनी भी सफरिंग्स हैं वो अब खत्म होने वाली हैं। कैसे खत्म होगी? क्योंकि अब आपको नेचर हील कर रही है, स्वयं तारे हील कर रहे हैं ना। स्टार्स दिखाया है ना, स्टार्स क्या है? हेवनली बॉडीज है। ठीक है। जो तारा है, तारा क्या है? तारे को शुभ मानते हैं, है ना। इसीलिए तो हमारे बहुत से जो व्रत हैं, फास्ट हैं, वो तारा देखकर खोले जाते हैं। मुस्लिम्स के अंदर तो सभी ईद तारा देखकर मनाई जाती है, चांद देखकर मनाई जाती है। सही है ना। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होने का। अब ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। बताइए क्या क्या ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर और हीलर हो सकता है, फार्मर हो सकता है। ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, पब्लिक सर्विसेज दे सकता है, सेवा कर रहा है ना। पेड़ पौधे उगाकर क्या कर रहा है? बंजर धरती को उपजाऊ बना रहा है। तो अपने लिए तो बना रहा है वो, लेकिन वो एक तरीके से नेचर की भी सेवा हो गई। अगर नेचर हरा भरा होगा तो लोग वहां बसेंगे। ठीक है। पब्लिक सर्विसेज हो गया, एनजीओज हो गया। फिशरमैन भी हो सकता है, क्योंकि तालाब है यहाँ पर। बिल्कुल, वो तो एग्रीकल्चर में ही आ गया सब कुछ। नर्सरी हो गया, फार्मर हो गया, फ्लोरिस्ट हो गया। ठीक है। और एस्ट्रोनॉट हो सकता है। सही बात है। एरोनॉटिकल साइंस में जा सकता है, इसरो में काम करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो तारों की स्टडीज करता हो। ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये कार्ड?
चलिए, तारे आए हैं तो चंद्रमा कैसे पीछे रह जाएगा, चांद भी आ जाएगा। तो अगला कार्ड है द मून का। अब द मून का नंबर है 8 और 1 9, 19। नौ, 9 नंबर का कार्ड है, 18 नंबर का कार्ड है, और 9 की फ्रीक्वेंसी है। 9 मीन्स क्रिएटिंग बैलेंस, ऐसा व्यक्ति जो, 9 सबसे बड़ा नंबर है, पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। बात करते हैं यहाँ पर जितने सिंबल्स हैं। डॉग्स, कुत्ते दिख रहे हैं, कुत्ते क्या सिंबलाइज करते हैं, लॉयल्टी को, डिवोशन को। ठीक है, एक तरफ कुत्ता है तो दूसरी तरफ वॉल्फ है, भेड़िया है। भेड़िया चीज किस चीज को सिंबलाइज करता है, भेड़िया सिंबलाइज करता है कि चीजों को अपने हिसाब से चलाना। भेड़िया कैसे होते हैं, थोड़े खूंखार होते हैं। भेड़िया के लंबे लंबे दांत होते हैं, है ना, एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। चांदनी रात में भेड़िया आवाज निकालता है, उसकी तरफ अपना अट्रैक्शन दिखाता है। सही है। और तीसरा यहाँ पे जानवर है लॉबस्टर, द क्रैब। लॉबस्टर क्या है, क्रैब क्या है, क्रैब का मतलब होता है साइकिक पावर्स होना। जो लॉबस्टर है, क्रैब है, वो ज्यादातर पानी के नीचे रहता है, पर यहाँ पे पानी से ऊपर आ रहा है। पानी के नीचे रहना मतलब कि सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज होना। अब वो बाहर आ रही है निकल कर, यानी कि चीजें आपकी समझ में आ सकती हैं। साइकिक पावर्स जो है वो डार्क से उजाले की तरफ आ रही है। पानी के नीचे अंधेरा होता है, पानी से ऊपर आ जाएगा तो उजाले में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मून है। मून क्या दिखाता है, इंट्यूशन को, ड्रीम्स को, इल्यूजन को, इमोशंस को, ये चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा चंद्रमा है, यहाँ पर क्रिसेंट मून है, मतलब कि दूज का चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा क्या है, अस्त होने जा रहा है, न्यू मून की तरफ बढ़ रहा है ना। मतलब कि डार्कनेस की तरफ जा रहा है। और एक चीज और, चलो एक और बात करते हैं। आपको पता है मून और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वाई मून को फेमिन एनर्जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चंद्रमा में ऐसा क्या है कि जो फीमेल को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। मूड्स हो गया, ओके। और देखो, चंद्रमा जब है, जब हाई टाइड्स होती हैं, वो किस वजह से होती हैं, रोज रात में सी के अंदर हाई टाइड्स होती हैं, मून की वजह से होती हैं। सही है, ये तो सबको पता है साइंटिफिकली। अब स्त्रियों में ऐसा क्या है जो चंद्रमा इफेक्ट करता है। हाँ, चंद्रमा माता का कारक होता है, क्यों होता है, इमोशंस तो आदमियों में भी होते हैं, हार्मोन्स भी सब में होते हैं। देखो, सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है मून का, जो स्त्री को स्त्री बनाता है, मतलब कि वो माँ तब बन सकती है अगर चंद्रमा होगा तो। अगर इस संसार में मून नहीं होगा तो कोई भी लड़की कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, आपको पता है, आप सबका, जैसे वो क्या कहते हैं, पीरियड्स होते हैं,
है ना, जो लाइफ साइकिल होती है 28 दिन की लाइफ साइकिल होती है ना सब लेडीज में, तो ऐसे ही चंद्रमा की भी सेम लाइफ साइकिल होती है। 15 दिन की, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, है ना। मिला जुला अगर हम बात करें तो 28-29 दिन ही बनते हैं एग्जैक्टली, उससे ज्यादा नहीं बनते कभी भी। तो उसी अट्रैक्शन की वजह से, उस मून की वजह से ही एक माँ माँ बन पाती है। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो ये जो आपका जो पीरियड्स का जो साइकिल है, ठीक है, जो क्या कहते हैं बच्चे को जन्म देने का जो साइकिल है वो कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए चंद्रमा को माता की उपाधि दी गई या फीमेल एनर्जी की उपाधि दी गई। ठीक है, समझ में आई बात। अब बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ पर दो पिल्लर हैं, पिल्लर का मतलब फाउंडेशन होना, ठीक है। पीछे पहाड़ियां बनी है, पहाड़ियां का मतलब ऑब्स्टेकल होना। बीच में एक रास्ता है जहां पे केकड़ा है, अगर देखेंगे तो येलो कलर का एक पाथ बना है पहाड़ियों से होता हुआ, ठीक है, मीन्स फाइंडिंग अ पाथ। और एक और चीज, ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ में सूरज भी है। तो यानी कि किस तरीके की सिचुएशन है जब चंद्रमा और सूरज एक साथ हो, क्या होता है, ग्रहण की सिचुएशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चंद्रमा और जब सूरज एक साथ होता है तो क्या लगता है, ग्रहण लगता है। ग्रहण क्यों लगता है, तभी लगता है जब या तो सूरज और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाए तो ग्रहण लग जाता है, ऐसे ही लगता है ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये ग्रहण की सिचुएशन है। तो ऐसा क्यों हुआ। अब देखो, लास्ट कार्ड था, टावर के बाद आदमी अपने ट्रॉमा से उधर उभरने की प्रयास कर रहा, ठीक है। लेकिन उस प्रयासों में कई बार ऐसा होता है वापस से पास्ट ट्रॉमा याद आ जाता है, होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग अपने जीवन में खुश चल रहे होते हैं, सब चीजें वापस से ठीक हो रही होती हैं, अच्छी हो रही होती हैं, लेकिन अच्छे होते होते हमें वो समय भी याद आ जाता है कि जब हमारे साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी। ठीक है, तो ये कार्ड उसी तरीके का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें दब रही थी खुशियों की वजह से, कभी कभी वो उभर कर बाहर आ जाती है केकड़े की तरह। ठीक है, अब अगर ये वाला कार्ड मनी और करियर के लिए आ जाता है तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो सही में जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ डर है, फियर है कि अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है फाइनेंसिस को लेकर। तो यू नीड टू क्लियर ऑल दोस मिसअंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू ग्रो। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उन सब फाइंडिंग्स को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू हैव कंप्लीट नॉलेज। इमोशनल होकर नहीं करना, सोच समझ कर करना है। डरते डरते कभी कोई बिजनेस नहीं होता, पक्का होकर बिजनेस किया जाता है। रिलेशनशिप के लिए ये वाला कार्ड आता है तो ये कार्ड ये बता रहा है, इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा है, उन दबे हुए डरों की बाहर आने की बात कर रहा है। जो रिलेशनशिप में डर था ना कि कहीं मेरा एक्स वापस ना आ जाए लाइफ में, कहीं वो आकर मुझे दस्तक ना दे जाए, है ना, कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, कोई आर्गुमेंट ना हो जाए। क्योंकि जब देखो इतने सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। सही है ना, जंगल में अगर दो चार जानवर इकट्ठे हो जाए, कुत्ता भी इकट्ठा हो गया, वुल्फ भी इकट्ठा हो गया, दोनों एक दूसरे को भौंकेंगे। अगर आप देखें, वुल्फ तो चंद्रमा को देखकर देख रहा है, पर कुत्ता उसको देख रहा है। ठीक है, तो सब आपस में इकट्ठे होकर एक दूसरे के ऊपर बार्क करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर, ये कार्ड हेल्थ इश्यूज में सिंपली मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिलेट कर रहा है। ये कह रहा है आपको फिजिकल दिक्कत नहीं है, आपको आपके दिमागी बीमारी है।
आप ज्यादा सोचते हैं, आपके अंदर जो दबे हुए डर हैं वो बाहर आ रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है। कई बार होता है ना, हम बीमार नहीं होते लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है मैंने सारे टेस्ट कर लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये सही है, टेस्ट वाइज सही है, लेकिन अगर इसको आंखों से देखो तो ये बीमार लग रहा है, खुश नहीं लग रहा। ठीक है ना? क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उसको कैसी बीमारी है? उसको मेंटल ट्रॉमा है, दिमागी बीमारी है। समझ में आ रही बात? अब बताओ कौन कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं इस कार्ड में। हाँ जी, कौन कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं? नहीं आ रहा समझ में? सबसे पहला ऑक्यूपेशन तो मैंने आपको बताया कि डॉग ट्रेनर हो गया, हीलर हो गया, ओके, मिल्क टेल्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया। देखो, सबसे पहला ऑक्यूपेशन तो मैंने बताया कि जो आपके डर बाहर आ रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो, तो वो सब ऑक्यूपेशन काउंसलर हो सकता है। ठीक है, जो आपके डर को बाहर निकाले। सही है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर रात की बात हो रही है, और कैसी रात? अंधेरी रात की बात हो रही है। ठीक है, तो रात में एक और काम होता है जिसको कहते हैं सेक्स वर्कर्स। ठीक है, उस तरीके का ऑक्यूपेशन हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? और कैसा ऑक्यूपेशन हो सकता है? अंधेरे में और क्या काम किया जाता है? जो इल्यूजन्स क्रिएट करता हो। अंधकार में और क्या काम किया जाता है? डिटेक्टिव का काम। छुप छुप कर काम करता है ना डिटेक्टिव, सामने नहीं आता। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ पर आएंगे। क्लियर होगी बात? नर्स नहीं आएगा बिल्कुल भी किसी भी हालत में, क्योंकि ये किसी की सेवा नहीं कर रहे। नर्स का काम होता है नर्चर करना, है ना, सेवा करना, जो बीमार है उसको हेल्प करना। बट यहाँ पर तो हेल्प हो ही नहीं रही, यहाँ पर तो आपस में लड़ाई हो रही है ना। ग्रहण की सिचुएशन है, तो ग्रहण की सिचुएशन अच्छी होती है क्या? ग्रहण में कहते हैं ना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जब आपको घर से बाहर ही निकलने को मना किया जा रहा है तो कैसे काम करोगे? रॉबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रॉबर जैसा बिजनेस कोई कम ही करेगा। हाँ, नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। ये एक नो कार्ड है, बिल्कुल। और इस कार्ड का राशि कौन सी होगी बताओ जरा, खुद से बताना। अभी तक हम सब काउंटिंग वाइज चल रहे हैं, तो इस कार्ड की राशि बताओ और प्लेनेट बताओ खुद से। देखो, मैंने अभी हिंट किया कि हम नंबर से चल रहे हैं, है ना। तो ये पाइसिस की राशि है। पहली राशि कब पढ़ी थी हमने? द किंग के कार्ड में, द एम्परर के कार्ड में पढ़ी थी, एरीज। ठीक है, बीच में द व्हील ऑफ फॉर्चून आया था जिसकी कोई राशि नहीं है, बाकी सब लाइन से राशि चलती आ रही है। तो ये पाइसिस जो है वो, और इस पाइसिस का मालिक कौन होता है? बिल्कुल वाटर की राशि होती है पाइसिस, उसका नेचर पानी जैसा होता है। और पाइसिस में ही साइकिक पावर्स ज्यादा होती है, है ना। साइकिक पावर वाली राशि राशि कौन सी है? या तो पाइसिस है,
या कैंसर है या स्कॉर्पियन है। ये तीन राशियां होती हैं जिनमें इंट्यूटिव पावर्स अच्छी होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। हमने जोडिएक साइन को इतने डिटेल में नहीं पढ़ा, पर मैं आपको कार्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ। जो हम अगला बैच करेंगे अभी 9 जुलाई से, उसमें हम नए तरीके से नई चीजें पढ़ेंगे, और कार्ड्स भी जो हमारे बनाए हुए कार्ड्स हैं उनको ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीके के कार्ड्स पढ़ सकते हो। अगर बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी, आप टैरो कार्ड, टैरो डेक लीजिए, उसके ऊपर काम करते हैं। पाइसिस का आप बताओ प्लेनेट कौन सा है रेणु जी। पाइसिस का प्लेनेट कौन सा है। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। ठीक है, कैंसर और कुंभ राशि, एक्वेरियस, जो कि लास्ट कार्ड की राशि थी, उनका स्वामी होता है शनि। क्लियर होगी बात सबको। सबको सारे कार्ड्स क्लियर हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कार्ड्स नहीं समझ में आए हो। मैम लास्ट रिकॉर्डिंग बिल्कुल दे दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं वीकेंड पे करूंगा ये वाला काम। किसी को कोई दिक्कत अभी तक, सबको क्लियर हुआ। चलो, अनम्यूट करने की मैंने आपको पावर दे दी है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, मैम रिकॉर्डिंग में पर्सनली किसी को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले दिन ही कहा था कि भैया हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ, और वहां पर सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी, वहां पर जाकर देखो। लिंक ऑलरेडी ग्रुप के अंदर डाल दिया गया था पहले से ही। और नहीं तो आप योर डिवाइन फ्रेंड सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं किसी को पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहा हूँ। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी होंगी तो उसमें साफ साफ कहा है कि आप चैनल पर जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रोफेशनल टैरो कोर्स के नाम से, और उस प्लेलिस्ट में जो भी रिकॉर्डिंग्स है वीकली वीकली अपलोड हो जाती है। ठीक है, और ये जब तक कोर्स हमारा रहेगा, जब तक वो रहेंगी, कोर्स खत्म होने के बाद में उसको हम वहां से हटा देंगे। ठीक है, और अभी तो मैं फिर भी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट बैच के लिए तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा। चलिए, तो कहानी समझ में आ गई सबको। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट पड़े हैं, तो हम इन 10 मिनट को हम यूटिलाइज करते हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं? इन 10 मिनट को यूटिलाइज करते हैं हम मेडिटेशन कर कर। ठीक है, तो आज हम नई तरीके की मेडिटेशन करेंगे। कैसी मेडिटेशन करेंगे? आपको पता है हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, 7 तरीके के चक्रास हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ठीक है, तो उस मूलाधार चक्र को एक्टिव करने का जो तरीका है, वो, उसका बीज अक्षर मंत्र है जिसको कहते हैं लम। ठीक है,
कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता अब पता लग गया होगा कि उसका जो बीज अक्षर का मंत्र है उसका है लम। ठीक है, क्योंकि हर एक मंत्र का, हर एक चीज का बीज अक्षर होता है। ठीक है, वो जो बीज अक्षर की दीक्षा है वो एक प्रॉपर तरीके से दी जाती है। अगर आप किसी भी क्या कहते हैं संप्रदाय से दीक्षित है, ठीक है, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, चाहे शाक्त हो, वैश्य हो, किसी भी संप्रदाय से दीक्षित है, तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स के बाद जाकर ही बीज मंत्र की दीक्षा मिलती है। उससे पहले लंबे लंबे मंत्र दिए जाते हैं। ठीक है, कि करो इनको, इसलिए करो ताकि आपकी चीजें थोड़ी वॉश आउट होनी शुरू हो। ठीक है, फिर आपको मूल विद्या दी जाती है जिससे कि काम डबल फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक हमने लास्ट उसके अंदर हमने प्रैक्टिस किया था कि हमने एक्सरसाइज करी थी, क्या कहते हैं, मूल बंध लगाकर। ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे और भी अच्छी बात है, उसको करना भी मत। क्योंकि अगर आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो उसके बहुत सारे फायदे हो जाएंगे आपको। तो इसीलिए ये वाला काम करना नहीं। ठीक है, रूट चक्र एक्टिवेट हो गया तो रूट से क्या प्रॉब्लम्स डिनोट होती हैं? सबसे पहला तो पैसा। जिनको भी मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर रूट चक्र एक्टिवेट हो गया, वो सही घूमने लग गया, सही काम करने लग गया, तो आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिज्म के पाथ में हैं। ठीक है ना। दूसरा काम क्या होता है जो सबसे सर एक ज्यादा, क्वेश्चन है। बोलो। सर हमने जैसे कोई भी चक्र साधना करनी भी है तो क्या हम चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या मूलाधार के लिए हमें जमीन पर बैठ के ही करना है, ऐसा कुछ है? देखो, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं होता। बेस्ट होता है ठीक कि आप जमीन पे इसलिए बैठने को कहते हैं क्योंकि जो वो जो पोस्चर होता है ना, उससे हमारे उस अंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अगर है। हम चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे तो हमारा स्पाइन। हमारा जो बेस ऑफ स्पाइन है उसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ता। अगर जी हम जी। आलती पालती मारकर बैठते हैं या वज्रासन में बैठते हैं, आप बैठकर देखिए तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे ज्यादा देर। ठीक है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि यू शुड सिट प्रॉपरली। ठीक है, बाकी करिए कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। जी। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने से, जैसे ज्यादातर लेडीज को लोअर बॉडी में पेन होता है, बैक पेन होना, टांगों में दर्द होना, है ना, उनको क्या कहते हैं विस्कोस वेन्स होती हैं, नीली नीली नसें हो जाती हैं, ये सब जितने भी इश्यूज हैं, पीसीओडी की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, अन इम्बैलेंस पीरियड्स की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं उससे। तो अगर आप मूलाधार, क्योंकि मूलाधार ही बेस है सबसे पहली बात। ठीक है, मूलाधार के जो देवता हैं वो भी गणपति है। तो मूलाधार चक्र कैसा होता है? लाल रंग का चक्र होता है। उसकी पोजीशन क्या है? मैंने पहले भी बताई थी, उसकी पोजीशन है हमारा जेनिटल ऑर्गन्स, बेस ऑफ स्पाइन, जो स्पाइन के बीच में, बिल्कुल जहां पे हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जहाँ ओवरीज वगैरह ये सब चीजें होती हैं, वहां पर मूलाधार चक्र रिप्रेजेंटेड है, जिसको कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। जिसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया भी था कि अगर आपने शिवलिंग देखा होगा तो उसी तरीके का होता है। ठीक है, उसके ऊपर कहते हैं सांप कुंडली मारकर बैठा, बेसिकली सांप नहीं होता नीचे, वो हमारी जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, उसको पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, और जब वो नीचे से ऊपर ब्रह्मरंध्र की तरफ चली जाती है, या ब्रह्मरंध्र से नीचे कुंडली का जो जेनिटल ऑर्गन है उनका अभिषेक हो जाता है, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। यही एक प्रोसेस है कुंडलिनी शक्ति का। ठीक है, तो इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ते, वो थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, उतनी मेहनत नहीं करनी हमने। हम अभी पहले थोड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप कितने भी कोर्सेज उठा के देख लीजिए मार्केट के अंदर, सब इंडिविजुअल अपने आप में एक कोर्स है। न्यूमरोलॉजी अलग से सीखोगे, कलर अपने आप में एक कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में कोर्स है, जोडियक साइंस, प्लैनेट्स की अपनी एक साइंस है, हर एक चीज की अलग अलग साइंस है। लेकिन टैरो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी साइंसेस घुली मिली है। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट नहीं है मार्केट के अंदर जिसमें ये
सब बातें पढ़ाई जाती हैं। एक टैरो ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वास्तु भी है, नंबर्स के बारे में भी है, अंक शास्त्र भी है, ठीक है, साइकिक पावर्स के बारे में भी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो लोग कर रहे हैं वो भी सब इसी में है। सब कुछ है यहाँ पर, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। बाकी सब सब्जेक्ट्स अलग अलग है। तो अगर आपको मूलाधार चक्र पर काम करना है तो मूलाधार चक्र का बीज अक्षर होता है लम। ठीक है, तो करना क्या है अब वो समझ लीजिए आप। ज्यादा समय नहीं है, 5 ही मिनट दूंगा, उसके बाद में क्लास खत्म करेंगे हम। तो हमें क्या करना है, आप सबको आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको जोर से लम का चैंट करना है। ठीक है, और लम का चैंट कैसे करना है, आपके रूट चक्र पे प्रेशर आना चाहिए। तो वो प्रेशर कैसे आएगा, लम का चैंट मुंह से चैंट नहीं करना, लम 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 ऐसे नहीं करना, आपको पेट के सहारे से चैंट करना है, लम। जोर से मारना है, अंदर को झटका मारना है आपको। ठीक है, जो आपका टमी है, टमी सेक्शन है, वो इट शुड गिव यू अ जर्क। ठीक है, तो मुंह से चैंट नहीं करना है, सिर्फ बार बार अगर चैंट करना है, लम लम लम, शरीर हिलना चाहिए। ठीक है, पता लगना चाहिए जब आप वो झटका लगेगा ना, तो ज्यादा फोर्सफुली झटका लगेगा तो आपको वो पोजीशन समझ में आएगी जहां पर लम है। ठीक है, जहां पर हमारा मूलाधार चक्र है। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया करना क्या है। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो करिए, जो लोग जाना चाहते हैं बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, क्लास खत्म हो जाएगी। और हाँ, इससे पहले एक काम और मैंने देना था, एक होमवर्क करना है आप सबको। होमवर्क क्या करना है, आप गूगल बाबा पे जाइए और वहां पे आपको सर्च करना है योर डिवाइन फ्रेंड। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो गूगल पे रिव्यू करना है आपको। रिव्यू सेक्शन होता है ना वहां पर, ठीक है, वहां पर आपके पास समय लगे तो 2 शब्द जो आप कहना चाहें वहां पर आप लिखिए, उससे पता लगेगा कि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। ग्रुप में लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं लम की।